बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनबाज एंड वेलकम बैक टू ट्रेनिंग विद मी। आज हमारी क्लास 7 है और आज भी हम किक्स ही सीखने वाले हैं और आज आउटर किक होगी। तो एक ही किक है इस वीडियो में और है भी बहुत इजी किक्स। आउटर किक है और काफ़ी यूज़फुल है, काफ़ी अच्छी किक है और दिखने में भी बहुत प्यारी लगती है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। तो कोई भी आप किक्स वगैरह या एक्सरसाइज करते हैं तो उसके पहले ज़रूरी है कि आप वार्म अप वगैरह कर लें। वार्म अप की एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वो भी वॉच कर सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट्स अभी यहाँ भी दिखा सकता हूँ। सबसे पहले आपने जंपिंग जैक्स कर लेनी है, क्योंकि ये एक वाहिद वो एक्सरसाइज है जिससे हमारी बॉडी बहुत ही जल्द मोशन में आती है और काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छा, ये मैं आपसे सोचता हूँ कि ये प्रैक्टिस तो किक्स की होती है, लेकिन ये नेक का वार्म अप किस लिए ज़रूरी है? मैं ये इसलिए बताता हूँ क्योंकि अक्सर हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो अचानक एक ऐसा प्रैक्टिस करते करते एक ऐसा झटका सा लगता है कि हमको यहाँ पे गर्दन में पेन होने लगता है। वो होता है इसलिए कि हमारी यहाँ पे ये काफ़ी नाजुक जगह है, नाजुक बहुत वीक पॉइंट है। तो यहाँ पे जो नसें होती हैं, ठीक है, वो भी काफ़ी नाजुक होती हैं, तो इसलिए वो अचानक उनको जब झटका लगता है वो ऊपर नीचे हो जाती हैं और जिससे हमें उनका पेन का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैं गर्दन की जो होती है वो वार्म अप आपको बताता हूँ कि इस तरह रोटेट कर लिया करें, तो फ्रंट पे भी ठीक है, बैक पे भी, फिर अप एंड डाउन और लेफ़्ट एंड राइट, इस तरह मैं आपको सारा बताता हूँ ताकि गर्दन में भी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो। अच्छा, ये जो अभी मैंने एक्सरसाइज की है ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकते हैं आपसे इतना नीचे बैंड ना हो सकते हो, लेकिन कोशिश करें जितना हो सकते हैं उतना होइए। पहले आप ज़मीन को टच करने की कोशिश करें, उसके बाद अपने पाँव को टच करने की कोशिश करें और जब वो कर लें उसके बाद लास्ट में आपने जाके यहाँ से अपनी लेग्स को कवर करना है, यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से आपने फिर ग्रिप करना है और बैंड होना है, ठीक है। तो इसको भी आहिस्ता आहिस्ता ही इम्प्रूव करना। अब चलते हैं अपनी किक्स की तरफ। आज हमारी आउटर किक है, तो आउटर किक मतलब इससे समझ तो आती है कि बाहर की तरफ किक करनी है, ठीक है, लेकिन अब करनी कैसे है वो तो नहीं पता, वो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और आपने उसी तरह पहले किक्स की पोजीशन लेनी है, ठीक है, ये किक्स का स्टांस है, ठीक है। तो एक सेकंड, ये आपने फ्रंट पे यूँ घुमा के, ठीक है, साइड पे लेके जानी है, अंदर की तरफ से किक को घुमा के बाहर लेके जाना है, बाहर अटैक करना है, ठीक है। ये वन, ये मतलब ये इसलिए कर सकते हैं अगर आप में लेग्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, आपकी किक अच्छी होती है, ठीक है, फिर आपके सामने अगर कोई ओपोनेंट खड़ा है, ठीक है, आप उसके फेस वगैरह पे अटैक करना चाहते हैं, किक करना चाहते हैं, तो आप इजीली, ठीक है, आप ये किक कर सकते हैं, ठीक है। ये अंदर से घुमा के लेके फिर आप उसके ये बाहर की तरफ अटैक कर सकते हैं। ये 1 2 3 4
5, फिर साइड चेंज, इस तरह भी आप अटैक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने पोजीशन ली, 1 2 3 4 5। अच्छा, मैं आपको इसलिए शॉर्ट सा बता रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा अगर करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपने एक टाइम पे जब प्रैक्टिस शुरू करनी है, कम से कम एक साइड को 10-10 बार ट्रेन करना है, ठीक है। तो जितना हो सके उतना ट्रेन करें, क्योंकि ट्रेनिंग में किसी को नुकसान नहीं है। ट्रेनिंग जितना आप ज़्यादा करेंगे उतनी आपकी किक्स अच्छी होगी। 5 की प्रैक्टिस का ज़्यादा करते हैं तो डेफ़िनेटली 5 आपके अच्छे होंगे। किक्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं तो डेफ़िनेटली आपकी किक्स अच्छी होंगी। तो किसी भी चीज़ को करने के लिए डेफ़िनेटली प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। आप प्रैक्टिस करें और सीखें, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे। कोई भी वो होता है, वो एक दिन में नहीं सीखता, टाइम लगता है, महीने लगते हैं, सालों लगते हैं। तो ये काफ़ी मेहनत होती है। तो लेकिन ये जो अभी मैं आजकल आपको बता रहा हूँ ये तो बेसिक है, ठीक है। आप ये कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर बॉल भी हुआ तो मैक्सिमम आप 1 वीक के अंदर आप एक किक्स को अगर एक किक करते हैं, ठीक है, पहले तो डेफ़िनेटली आप एक वीक के अंदर आप आसानी से सीख सकते हैं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप कोई भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। एक दिन में ये सारी चीज़ों को इकट्ठी प्रैक्टिस ना करें। पहले एक को करें अच्छी तरह, वो जब आपका एक चीज़ को अच्छी तरह परफ़ॉर्म करें, जब वो बेहतर हो जाए, आपस में अच्छे हो जाए, उसको आसानी से ईज़िली कंफर्टेबल उसको कहीं भी किसी टाइम भी कर सकते हों, तब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाइए और अगली जो अगर चीज़ है उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये ना हो कि आप एक दिन में 5 की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, आउटर किक की भी कर रहे हैं, फ्रंट स्ट्रेच किक की भी कर रहे हैं, मतलब जितनी किक्स हैं उनकी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, पंचेस भी कर रहे हैं, ठीक है। उस तरह प्रैक्टिस हो तो जाएगी, लेकिन उस तरह फिर आपको इम्प्रूव करने में हर चीज़ को टाइम लगेगा। इसलिए मैं कहता हूँ पहले आप एक चीज़ को करें, उसके बाद दूसरी की तरफ जाइए, ठीक है। पहले आप पंचेस की प्रैक्टिस करें, उस तरह आप जब एक पूरा दिन पंचेस पे आप गुजारेंगे, पूरा एक दिन पंच आप ट्रेन करेंगे, तो डेफ़िनेटली एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है। 24 घंटे तो कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। आप अगर एक दिन में 3 घंटे या 4 घंटे भी प्रैक्टिस करते हैं तो डेफ़िनेटली जब आप 3-4 घंटे एक चीज़ पे लगाएँगे तो आप उसे आसानी से सीख सकते हैं। चलें 3-4 घंटे एक दिन लगाते हैं, दूसरे दिन लगाते हैं, तो तीसरे दिन आप लाज़मी उसको सीखेंगे। इसी तरह आप हम बहुत सारी चीज़ों को लेके बैठ जाएँगे तो उस तरह तो प्रैक्टिस नहीं होगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि पहले एक चीज़ को सीखें, उसके बाद दूसरी की तरफ जाइए। तो ये आज थी एक छोटी-सी वीडियो, और लास्ट में मैंने थोड़ी-सी आपको इन्फॉर्मेशन भी दे दी प्रैक्टिस के बारे में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाज़मी लाइक करना। बहुत ही जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए।